नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सैफ अली खान पर हमला हुआ था, जनवरी में हमला हुआ था, जिसमें एक शख्स को पकड़ा गया था जो सीसीटीवी में भी नजर आ रहा था सैफ अली खान के अपार्टमेंट में चढ़ता हुआ स्टेयरकेस से। अब इस मामले में 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस चार्जशीट में तमाम जानकारी है कि जो शरीफुल वहां पर आया था वो अपने साथ बैग में क्या लेकर आया था, उसके मन में क्या था, उसका मकसद क्या था, वो क्या चीज करने के लिए आया था, वो क्या करके गया था, उसने हमला कैसे किया, कितने बजे क्या कुछ हुआ। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में सब कुछ लिखा हुआ है। चार्जशीट में कई नई बातें खुलकर सामने आई हैं। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जो इसका नाम है, इसे मुख्य आरोपी बताया गया है। इसके अलावा इस पूरी चार्जशीट में फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट रखी गई है। फिंगरप्रिंट्स, हमले के लिए इस्तेमाल हथियार का जिक्र है। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात हमला हुआ था, जहां पर ये शरीफुल सैफ अली खान के घर पर पहुंचा हुआ था, जहां पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया था कि सैफ अली खान पर किस तरीके से हमला हुआ है। एक नॉर्मल सा एक लड़का उनके घर में घुस जाता है, सिक्योरिटी को भेद कर घर में घुस जाता है, तो पूरा मामला ने तूल पकड़ा हुआ था। सिक्योरिटी को लेकर काफी सवाल खड़े किए गए थे। अब पुलिस अधिकारी ने चार्जशीट को लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आरोपी ने अपने बैग में एक चाकू रखा हुआ था, एक हेक्सा ब्लेड था और एक हथौड़ा उसने अपने बैग में रखा हुआ था। वही बैग जो हम लगातार आपको सीसीटीवी में दिखा रहे थे, जो शरीफुल ने अपने शोल्डर्स पर टांगा हुआ था कि उसमें आखिर क्या भरा हुआ है। तो उसमें एक हथौड़ा था, ब्लेड था और एक चाकू था। इसमें यह भी बताया गया है कि हमले के बाद आरोपी ने क्या क्या किया है, वो कैसे चोरी के इरादे से घर में घुसा, क्या वो सोचकर उस रूम तक पहुंचा, किस तरीके से उसने एग्जिट ली, किस तरीके से उसने एंट्री ली, ये तमाम चीजें बताई गई हैं। फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कि सैफ के शरीर के अंदर से जो चाकू का टुकड़ा मिला है वो आरोपी के पास से मिला हुआ जो चाकू है उसके टुकड़े से मैच खाता है। फॉरेंसिक जांच में हथियार के तीनों टुकड़ों का मिलान हुआ है। इस चार्जशीट में शरीफुल इस्लाम के खिलाफ पक्के सबूत होने के दावे किए गए हैं। 1000 पन्नों के इस आरोप पत्र में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि क्राइम सीन पर मिला चाकू का टुकड़ा, सैफ अली खान के शरीर से मिला हुआ चाकू का टुकड़ा और आरोपी के पास से बरामद तीनों टुकड़े मेल खाते हैं। यानी कि रिपोर्ट में ये साफ हो गया है कि यही शरीफुल के पास जो चाकू था वही सैफ अली खान को लगा था, यानी कि हमला करने वाला यही शरीफुल है। पुलिस ने बताया कि सैफ के घर में वो शरीफुल आखिर कैसे घुसता है। मुंबई पुलिस ने आरोपी के बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपी ने मेन गेट से बिल्डिंग में वो घुसता है, कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट पर फिंगरप्रिंट का लॉक लगा हुआ था, सिक्योरिटी लेवल काफी हाई था, जिसकी वजह से वो वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद उसने बिल्डिंग में चढ़ने के लिए डक्ट एरिया का वो इस्तेमाल करता है। वो तुरंत के तुरंत वहां पर प्लानिंग कर रहा होता है कि उसे किस तरीके से अंदर तक जाना है। उसके बाद वो मेन डक्ट से पहली मंजिल तक पहुंचता है, वहां से वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है। वही सीसीटीवी फुटेज जो लगातार आपको क्राइम तक दिखा रहा था, जिन सीढ़ियों से वो उतरता हुआ चढ़ता हुआ नजर आ रहा था, इसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वो सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पहुंचता है। शरीफुल सीढ़ियों का इस्तेमाल करके 8वीं मंजिल पर चढ़ा और सैफ अली खान के फ्लैट में घुस जाता है। वो अपने बैग में चाकू, हेक्सा ब्लेड और हथौड़ा लेकर साथ में आता है। उसने केयरटेकर एलियामा फिलिप पर चाकू से हमला किया था और 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। तभी उसी दौरान ये शोर शराबा होता है और सैफ अली खान को ये शोर सुनाई देता है। इसके बाद वो अपने उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर ये शरीफुल अपने सैफ अली खान के मेड को डरा रहा धमका रहा होता है। शोर सुनकर सैफ वहां पर पहुंचते और अपने घर की नौकर पर चोर का हमला करते हुए उसे देखते हैं और उन्हें शरीफुल को वो पीछे से सैफ अली खान पकड़ लेते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। आरोपी ने बिना ये जाने कि वो किसके फ्लैट में है, किस पर वो हमला कर रहा है, वो सैफ अली खान पर चाकू से हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि उसने किस पर हमला किया है तो वो तुरंत की तुरंत घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। सैफ अली खान पर हुए हमले के केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। आपको बता दें कि क्राइम सीन जो कि सैफ अली खान के घर में जहांगीर उनके छोटे बेटे का कमरा है वो क्राइम सीन था और वहां पर डोर हैंडल से, बाथरूम के दरवाजे से, उनके बिल्डिंग के डक्ट से, पाइप से और स्टेयरकेस वॉल से कुछ फिंगरप्रिंट्स उठाए गए थे, फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे। 18 जनवरी को इस केस में
शरीफुल इस्लाम को अरेस्ट किया गया। अब जो फिंगरप्रिंट स्पॉट से लिए गए थे उन्हें शरीफुल इस्लाम से मैच किया गया और अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि वो फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वो फिंगरप्रिंट्स और किसी के नहीं, शरीफुल इस्लाम के ही हैं और शरीफुल इस्लाम ही वो व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, जो चोरी के उद्देश्य से उनके घर में 16 जनवरी की रात घुसा था। आपको बता दें, शरीफुल इस्लाम को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी फिर से कस्टडी मांगी जा सकती है आगे इंटेरोगेशन के लिए। पुलिस ने बताया कि उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था। उसे ये नहीं पता था कि वो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुस रहा है। उसे ये नहीं पता था कि वो सैफ अली खान पर चाकू से हमला करेगा तो वो कितना गंभीर रूप से उन्हें चोट लगेगी। वो सिर्फ घबराहट में हमला करता है। जब उसे पता चला कि वो सैफ अली खान पर हमला उसने किया तो वो घबरा जाता है, वहां से भाग जाता है। शरीफुल यहां से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। यहां वो 20 मिनट तक टहलता है और उसके बाद वो दादर चला जाता है। इसके बाद सुबह दादर स्टेशन पहुंचता है। दादर पश्चिम में वो दुकान से हेडफोन खरीदता है। सीसीटीवी में वो कैद हो जाता है, जहां से पुलिस को एक क्लू मिलता है। इसके बाद वो पाव भाजी खाते हुए भी देखा जाता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वो इकरा मोबाइल शॉप पर गया था, जहां पर उसने 50 रुपए में हेडफोन खरीदे थे। फिर वहां से वो वर्ली में अपने घर चला जाता है। फिर आखिरकार थाने में उसे 70 घंटों के बाद मुंबई पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो अभी तक जो चार्जशीट दाखिल की गई है और अभी तक जो रिपोर्ट चार्जशीट में जो कुछ बताया गया है उसके हिसाब से, उसके लिहाज से शरीफुल का जो मकसद था वो लूटपाट करना था। शरीफुल को ये नहीं पता था कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया है। शरीफुल ने चाकू से हमला किया। जो चाकू उसके पास था वही चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान के शरीर से मिला है। इसके अलावा वो वहां पर मौजूद मेड को 1 करोड़ रुपए की मांग करता है। उसके साथ भी वो हमला करने की कोशिश करता है। सैफ अली खान शोर शराबा सुनकर वहां पहुंचते हैं और शरीफुल को पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो वहां से फरार हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसने क्या किया है तो वो घबरा जाता है, जहां से वो सिर्फ भागने की कोशिश करता है। लेकिन कई सीसीटीवी फुटेजेस में वो लगातार नजर आ रहा होता है। बांग्लादेशी नागरिक है शरीफुल, जो भारत आता है नौकरी की तलाश में। उसके बाद वो दर दर भटकता है, उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी ना मिलने की वजह से वो चोरी करने का प्लान बनाता है और अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करता है। सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर वो हमला करके वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कुछ भी वो चोरी नहीं कर पाता है, क्योंकि सिचुएशन वहां पर जिस तरीके की बनी थी वहां से वो अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। तो 1000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें शरीफुल को मुख्य आरोपी बनाया गया है।